सो रहा है, गहरी नींद में है, उसे कुछ भी नहीं पता है। बदला लेने का सही मौका है, उठ, तलवार उठा, उस पे मार। लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर तलवार नहीं उठाई, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुना है, परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। भला मैं कौन हूँ तुझे मारने वाला। हे भाई और बहनों, दावीद ने दूसरी बार शाऊल को माफ किया। पहली बार जब माफ किया था दावीद ने, तो शाऊल ने कहा था, हे मेरे बेटे, आज के बाद मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा, कभी भी तेरा पीछा नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से दावीद कहाँ है, छुपा है, कहाँ रहता है, पता चला। फिर से शाऊल 3000 लोगों को उसका पीछा करने के लिए आ गया। हे भाई और बहनों, दावीद को भी पहली बार मौका मिला था शाऊल को मार देने का, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया, उसे नहीं मारा। दूसरी बार भी परमेश्वर ने मौका दिया दावीद को शाऊल को मारने का, लेकिन फिर भी उसने उससे दूसरी बार भी माफ कर दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम क्या कर रहे हैं। जब हमारे शत्रु हमारे सामने होते हैं तो क्या हम बदला लेते हैं। जब लोग हमें सिखाते हैं, याद दिलाते हैं, देखो तेरे साथ इसने ये किया था कई साल पहले, कई बार तेरे साथ इसने वैसा किया, आज तुझे भी मौका मिला है, तो इस मौके को ना छोड़। हे भाई और बहनों, बदला लेने का काम यहाँ आप लोगों से सीख रहे हैं, या आप अपने मन में पाल रहे हैं कि मैं एक ना एक दिन इससे बदला लूँगा। हे भाई और बहनों, बदला लेना तो परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है? माफ करना, प्यार करना, दया दिखाना। प्रभु यीशु मसीह का प्यार क्या है वो दिखाना। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी माफ करके परमेश्वर का सच्चा प्यार, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्यार जो था दिखाया उसने। क्या आप और मैं अपने शत्रुओं को माफ करके सच्चा प्यार दिखा पाते हैं? हे भाई और बहनों, क्या आप और मैं जब समय या चांस मिलने से भी अपने शत्रु को बार बार माफ कर पाते हैं? हे भाई और बहनों, अगर नहीं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दावीद को भी दूसरा मौका मिला था शाऊल को मार देने का। सबसे बड़ा शत्रु था, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला था। शाऊल की वजह से अपने गांव में नहीं गया, शाऊल की वजह से अपनी बीवी के पास नहीं गया, शाऊल की वजह से वो अपने पिता के पास नहीं गया, शाऊल की वजह से वो अपने घर में नहीं जा सकता था, शाऊल की वजह से वो जंगलों में था। लेकिन फिर भी उसने उससे माफ़ किया दूसरी बार। क्या आप भी माफ़ कर पाते हैं? हे भाई और बहनों, दावीद का जो स्वभाव था, शाऊल को पता चला ये तो बड़ा प्यार करता है, यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का सच्चा प्यार इसके अंदर है, ये जरूर सफल होगा। तो उसके शत्रु शाऊल ने भी दावीद को आशीष दी। कैसी आशीष दी शत्रु ने दावीद को? आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तब यहाँ पे लिखा है, शाऊल ने दावीद से कहा, है मेरे बेटे, तू धन्य है और तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सारे काम जो है सफल होंगे। है भाई और बहनों, एक शत्रु जो है हमेशा अपने मुंह से बददुआई हमेशा निकालेगा। एक शत्रु जो है हमारी अच्छाई के बारे में कभी भी नहीं बोलेगा। एक शत्रु जो है हमारे बारे में हमेशा गलती कहेगा, गलत शब्द बोलेगा, दूसरों को भी गलती सिखाएगा, चाहे आप कितने भी सीधे क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसे माफ़ करते हैं, परमेश्वर का प्यार दिखाते हैं, यीशु मसीह का प्यार आप उसे दिखाते हैं, आप बार बार माफ़ करते हो, मौका मिलने का बाद में भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो, तो भाई और बहनों, आपके शत्रु भी एक दिन जो आपको श्राप देते हैं वो आपको आशीष देंगे। जैसे कि दावीद को शाऊल ने दी थी आशीष कि तेरा काम जो है सफल होगा और तू बड़े बड़े काम करेगा। हे भाई और बहनों, ये आशीष शाऊल ने दावीद को दी थी और दावीद
अपने घर चले गया और शाऊल वापस अपने घर चले गया। हे भाइयों बहनों, आया था शाऊल दावीद को खोज के उसे मारने के लिए, लेकिन दावीद की अच्छाई और भलाई को देख के वो उसे आशीष दे के चले गया। हे भाइयों और बहनों, हमें लोगों की आशीष पानी है, हमें लोगों की बद्दुआ नहीं लेनी है। हे भाइयों और बहनों, अगर अच्छा करेंगे, अगर लोगों को माफ़ करेंगे, अगर लोगों की भलाई करेंगे, अगर बदले को भूल जाएंगे, तो भाई और बहनों आपके शत्रु भी आपको आशीष देंगे। जो आपका नुकसान